नमस्कार, पैप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पूरे देश भर में एलपीजी गैस को लेकर उथल-पुथल लगातार जारी है। कई जगहों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, तो कई जगहों पर पुलिस के साए में एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। कई जगहों पर स्थिति ये भी बनी है कि लोगों को भगदड़ का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां सरकार कह रही है कि किसी भी तरह की कमी नहीं है, बस ये है कि जो बुकिंग आप कर रहे हैं वो 25 दिन के बाद करें और किसी भी तरह की कमी एलपीजी सिलेंडर को लेकर नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी दृश्य सामने आ रहे हैं जहां लोग एलपीजी सिलेंडर को लेकर मिमिक्री भी प्रधानमंत्री की कर रहे हैं। एक टीचर का मामला ऐसा सामने आया है जिसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर टीचर्स की ड्यूटी भी अब सिलेंडर वितरित करने में लगा दी गई है। ऐसे तमाम खबरों के बीच में एक बड़ी खुशखबरी ये सामने आ रही है कि 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी भारत पहुंचने वाला है। दरअसल ईरान और अमेरिका के जंग के बीच में ये खुशखबरी आई है कि भारत के शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 2 एलपीजी टैंकर वाले जहाज शिवालिक और नंदा देवी हॉर्मुज को पार कर भारत की तरफ रवाना हो गए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पूरी दुनिया में एलपीजी गैस और तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बीते कुछ दिनों से भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर संकट छाया है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। इस बीच ये खबर आ रही है कि 2 भारतीय जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये जहाज़ हजारों मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने शनिवार को बताया कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ले जा रहे भारतीय ध्वज वाले 2 जहाज़ होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर गए हैं और अगले सप्ताह तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार ने पश्चिम एशिया युद्ध पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग के दौरान एलपीजी गैस सिलेंडर संकट के बीच ये अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में होर्मुज जलडमरू मध्य के पश्चिम में भारतीय ध्वज वाले 24 जहाज थे, जिनमें से 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी एलपीजी लेकर शनिवार की सुबह होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित रूप से पार कर गए हैं और भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। राजेश कुमार ने आगे बताया कि इन जहाज़ों में लगभग 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी भरी हुई है। इनके आगमन बंदरगाह मुद्रा और कांडला होंगे, जहां इनके पहुंचने की अनुमानित तिथियां क्रमशः 16 और 17 मार्च बताई जा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप अब फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले 22 जहाज बचे हैं, जिनमें कुल 611 नाविक सवार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में उनसे जुड़ी कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। तो इस तरीके से जो गैस की किल्लत अभी सामने आ रही है और लगातार ऊहापोह मची हुई है। लोग इस फिराक में हैं कि कहीं सिलेंडर और भी ज़्यादा महंगे ना हो जाएं या फिर इनकी और कमी ना हो जाए। ऐसे में ये खुशखबरी लोगों के लिए राहत देने वाली है।